हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीना एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम सब जेपीएससी मेंस के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसके प्रश्न पत्र 3 के बारे में विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और उसके बाद हम लोग इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोगों को सिलेबस देखना बहुत आवश्यक है। तो प्रश्न पत्र 3, इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से 2 विषयों को पढ़ना होगा, जैसा कि दिया हुआ है, इतिहास और भूगोल। देखिए, मेंस का सिलेबस फिक्स है। इसमें 6 प्रश्न पत्रों में कौन कौन प्रश्न पत्र में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये पहले से निश्चित है। तो तीसरे प्रश्न पत्र में इतिहास और भूगोल पढ़ना है, और इतिहास और भूगोल के अंतर्गत हम लोगों को भारत और झारखंड मिला करके पढ़ना है। तो सिलेबस को एक बार देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, किस खंड से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तभी हम लोग जब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे तो हम लोगों को आसान होगा पढ़ना और समझना। और अभी से आप लोग आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दें। हर दिन कम से कम 4 से 5 प्रश्न के उत्तर लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि एग्ज़ाम में मिनिमम 5 से 6 पेज के आंसर लिखने होते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या है इतिहास और भूगोल में पढ़ना, जिसके लिए 3 घंटा समय दिया जाएगा। 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के 2 अलग अलग खंड होंगे, पृथक खंड होंगे, एक इतिहास और दूसरा भूगोल, और दोनों से 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और उम्मीदवारों को अनिवार्य और ऐच्छिक प्रश्न प्रत्येक खंड में मिलेंगे। मतलब प्रश्नों की संख्या अधिक होगी, आप उसमें से चुन करके अपने उत्तर देंगे। प्रश्नों का प्रारूप जो होगा उसमें वस्तुनिष्ठ भी होगा और दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय हर प्रकार का होगा। तो कैसा कैसा होगा देखते हैं। हर एक खंड में प्रश्नों का प्रारूप एक जैसा होगा। जैसे कि अनिवार्य प्रश्न में जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के 10 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक का अंक मतलब 2 निर्धारित होगा। 10 प्रश्नों के लिए 20 अंक होंगे, और ये अनिवार्य है, दोनों ही खंड में मिलेंगे देखने को, और आंसर करना इसका आवश्यक है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसके अतिरिक्त इतिहास और भूगोल के प्रत्येक खंड में 4 ऐच्छिक प्रश्न होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप जिसे कहते हैं। इतिहास और भूगोल दोनों में प्रत्येक में 4 पृथक पृथक उपखंड भी होंगे। मतलब चारों खंड में से आपको अलग अलग उपखंड होंगे। यानी कि हम लोग देखते हैं कि एक खंड प्राचीन भारत का होगा, एक मध्य का, एक आधुनिक का, फिर एक झारखंड से रिलेटेड। इसी प्रकार से ज्योग्राफी का भी होगा। तो चलिए, एक प्रश्न प्रत्येक उपखंड से होगा। मतलब हम लोगों का जो सिलेबस दिया गया है उसमें से हर खंड से एक एक प्रश्न होगा। आगे के सिलेबस को पढ़ने पर पता चलेगा। कुल 4 ऐच्छिक प्रश्न पत्र दोनों ही विशिष्ट खंड इतिहास और भूगोल में से देना होगा, जो कि 40-40 अंकों का होगा। अर्थात आपको हर खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जो कि सिलेबस के चारों खंडों से लिए हुए एक एक प्रश्न होंगे, जिसमें से आप लोगों को केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बहुत अच्छा है सिलेबस। और ऐच्छिक प्रश्नों का दीर्घ उत्तर जो आप लिखेंगे वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से, जो हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पर या पीजी लेवल पर जो आंसर करते हैं उसी तरह से लिखना है। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आप ग्रेजुएशन लेवल में किसी भी बड़े प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही परंपरागत तरीके से विवरण करते हुए, और इसकी जो आपकी लिखने की जो भाषा शैली होगी वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो कहते हैं अपनी भाषा में लिखना, उस तरह से। किताबी भाषा में आपको आंसर नहीं देना, आपको अपनी भाषा में सहज तरीके से उत्तर लिखना है, और उस उत्तर में आपको हर एक पॉइंट को लिखना होगा, डील करना होगा, और वो शैली साफ, स्वच्छ, शुद्ध होनी चाहिए। जैसे कि इतिहास के जो 100 अंक होंगे, इसमें किस प्रकार से बताया गया कि 4 खंड होंगे। तो 4 खंड में पहला खंड होगा प्राचीन काल का, दूसरा होगा मध्यकाल का, तीसरा होगा आधुनिक काल का, और चौथा जो खंड होगा वो होगा
झारखंड का इतिहास। तो ये 4 खंड हो गए। इसी प्रकार से ज्योग्राफी में भी होगा 4 खंड। तो चारों खंड से एक एक प्रश्न होगा। आपको जो आता है अच्छे ढंग से आप वो 2 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। जैसे अगर हम लोग प्राचीन भारत के खंड को देखेंगे तो इसमें हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, प्राचीन काल में इसका जो ये पुरातत्व से संबंधित इसकी जानकारी, विस्तार, साहित्यिक कार्य और इसके लक्षण, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें आर्यों की उत्पत्ति, वैदिक साहित्य की पुरातनता और स्तरीकरण, इसमें ऋग्वैदिक काल के दौरान समाज की जो अर्थव्यवस्था थी, जो समाज था, जो समाज में धर्म थे, उसके बारे में पढ़ना है। लिच्छवी और उसका गणतंत्रात्मक गठन, मगध साम्राज्य का उदय, मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है। मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक के प्रश्न उत्तर कराऊंगी। मैंने लास्ट ईयर जब अपना चैनल स्टार्ट किया और पढ़ाना आरंभ किया था तो एग्ज़ाम आ गया और मेंस के बहुत सारे प्रश्न मैं नहीं करवा पाई क्योंकि मुझे खुद भी एग्ज़ाम देना था। तो मैंने हिंदी भाषा साहित्य और अलग अलग विषयों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मुझसे जो एग्ज़ाम तक संभव हो सका मैंने कराया था। तो इस बार मेरा प्रयास रहेगा कि हर एक टॉपिक के प्रश्न को, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, जो मॉडल क्वेश्चन हो गया, जो आता है हमेशा बराबर प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, वो आप लोगों को करा दूं ताकि आप लोग जिस भी खंड से अपना उत्तर लिखें आप लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में उत्तर हो। इसी प्रकार कुषाण के बारे में, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है। चोल प्रशासन से छठी जेपीएससी में प्रश्न भी आया था, पल्लवों की उपलब्धि। तो ये प्राचीन भारत का हो गया। इसी प्रकार से मध्यकाल में भारत पर अरबों का आक्रमण, गजनवी दिल्ली सल्तनत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पढ़ना है। मंगोलों का आक्रमण, फिर अलग अलग तरह के जो धार्मिक आंदोलन हुए थे वो पढ़ना है। मेरे गले में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया इसलिए आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, इसे इग्नोर करेंगे और सिलेबस पे ध्यान देंगे। सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, इस प्रकार से जो जो टॉपिक हम लोगों को मिला है हम लोगों को बस उसे ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। नए इस्लामिक संस्कृति का आरंभ, इससे संबंधित और प्रश्न। मुगल काल में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जैसे पानीपत का युद्ध, शेरशाह की उपलब्धि, मुगल काल से संबंधित जितने भी ये टॉपिक हैं सभी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से किसी ना किसी टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाएगा, चाहे टिप्पणी करने के रूप में प्रश्न आ जाए। जैसे कि 40 अंक का एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, कुछ प्रश्न 10-10 अंक करके 4 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे टिप्पणी करने के तरीके से। तो ऐसे में आप लोगों को हर एक के बारे में जानकारी होगी तभी आप लिख पाएंगे। मान लिया कोई लॉन्ग प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप 4 छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी देकर अपने 40 अंक ले सकते हैं। तो इसलिए हर टॉपिक को पढ़ना है। मराठा के बारे में पढ़ना है। फिर आधुनिक काल में हम लोगों को यूरोपीय बस्तियों से संबंधित, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, औपनिवेशिक शासन के प्रति प्रतिरोध, किसानों से संबंधित जो प्रश्न हैं, अलग अलग हिंदू समुदाय में जो समाज सुधार आंदोलन हुए जैसे ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। टिप्पणी के रूप में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मुस्लिम समुदाय में भी सुधार आंदोलन हुआ था जैसे बहावी आंदोलन, अलीगढ़ का आंदोलन। महिलाओं की स्थिति से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ से भी पढ़ना है। अलग अलग एक्ट हुआ था, विधवा विवाह, इस प्रकार से सती प्रथा जो उन्मूलन के लिए, महिलाओं की स्थिति को ठीक करने के लिए, महिला शिक्षा पर बल देने के लिए, ब्रिटिश शासन के अधीन जो भू राजस्व प्रशासन व्यवस्था थी इसके अंतर्गत के ये स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे याद है कि मैंने ये आप लोगों को लास्ट ईयर कराया भी है। तो आप में से बहुत सारे मित्र जो मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि ये सब मैंने कराया है। और जो नए मित्र हैं वो कृपया एक बार प्ले लिस्ट को देखें। मैंने अलग अलग विषय से जितने भी प्रश्न कराए हैं उनका अलग अलग प्ले लिस्ट बना दिया है। और आगे भी जैसे जैसे मैं प्रश्न कराऊंगी उसे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्ले लिस्ट में अटैच कर दूंगी, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी।
19वीं सदी में भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इससे संबंधित भी प्रश्न होंगे। महात्मा गांधी के विभिन्न आंदोलनों में महत्वपूर्ण आंदोलन जो दिए गए हैं, उससे भारत विभाजन के समय से प्रश्न होगा, स्वतंत्रता के बाद के समय से भी प्रश्न होगा। फिर देखिए झारखंड का इतिहास, इसका सिलेबस कितना छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ से एक प्रश्न सोच लें कि पक्का बनाना ही है, तो एक प्रश्न आपका यहाँ से भी बन जाएगा और बचे हुए 3 खंड में से कोई भी खंड से एक प्रश्न आपका बन जाएगा। तो बहुत आसान है, 2 खंड सेलेक्ट करना और उससे 40 दूना 80 अंक उठा लेना। तो थोड़ा सा पेशेंस और ध्यान से फोकस से पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर जो मैं कराऊंगी, ऐसा नहीं कि बस आप उसे ही एज इट इज़ बनाएं, आप अपनी भाषा में उसको लिखेंगे और हर रोज़ लिखने का प्रयास करेंगे। मैं भी आज से आरंभ करूंगी। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से, तो मैं आप लोगों को आंसर मेंस के अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे पा रही थी। मैंने सोचा था कि हर एक दिन 1-2 टॉपिक से आंसर आप लोगों को कराऊंगी। फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी मिलना आरंभ हो जाएगा। तो चलिए अब झारखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण देख लें। आदि धर्म जो आदिवासियों की सरना संस्कृति है, उससे सदान की संकल्पना, नागपुरिया भाषा का प्रकटन, बिरसा आंदोलन, झारखंड में विभिन्न प्रकार के जो जनजातीय विद्रोह हुए, टाना भगत आंदोलन और झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब हम लोगों को झारखंड के इतिहास में देखना है। और ये इतिहास का 100 मार्क्स का सिलेबस हम लोगों ने देखा। अब हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस को देखते हैं। ये भी 100 अंकों का होगा। इसमें भी इसी प्रकार से खंड होंगे, जैसे इसमें एक खंड ए है भौतिक भूगोल, ठीक है। इसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, चट्टानों के बारे में पढ़ना है, भू आकृतियों के बारे में पढ़ना है। ये बिल्कुल पूरे भौतिक भूगोल को पढ़ना है। जल चक्र, जलवायु परिवर्तन, वायु तापमान, सूर्य ताप इत्यादि। फिर दूसरे खंड में हम लोगों को भारत का भौतिक और मानव भूगोल पढ़ना है। इसमें हम लोगों को भारत से संबंधित पढ़ना है, इसकी संरचना, भूमि आकृति, यहाँ की जलवायु, मानसून, यहाँ की जो वनस्पति है, वन है, वन्य जीव है, जैव मंडल है, पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न होंगे, यहाँ की मिट्टी, यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भारत से के संदर्भ में। फिर जनसंख्या से, आयु से, बस्तियाँ जो भारत की हैं उनसे संबंधित, यहाँ से भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट बनकर आता है। तीसरे खंड में भारत के प्राकृतिक संसाधन, विकास और उपयोग पढ़ना है। जो प्राकृतिक संसाधन हैं हमारे पूरे भारत के संदर्भ में यहाँ पर पढ़ना है। भूमि संसाधन, जल संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, जिसमें अलग अलग खनिजों के बारे में पढ़ना है। उद्योग किस प्रकार से भारत में है, महत्वपूर्ण 2-4 प्रकार के उद्योगों को यहाँ पर टॉपिक बनाया गया है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये कुछ टॉपिक हैं जिसे हम लोगों को पढ़ना है सी खंड में। और डी खंड में जो चौथा खंड है, उसमें हम लोगों को झारखंड के संदर्भ में पढ़ना है, झारखंड के भूगोल और यहाँ पर जो भी संसाधन है। आप लोगों को पता है झारखंड खनिज प्रधान राज्य है, तो यहाँ विशेष करके खनिजों से संबंधित प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। यहाँ की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या से संबंधित, यहाँ की जनजातियों के लिए योजनाएं हैं, या जनजातियों के रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं, त्योहार, वो देखना है। और यहाँ पर जो औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, प्रमुख उद्योग यहाँ पर जो बने, लोहा, इस्पात, सीमेंट, ये देखना है। नगर बस्ती के प्रारूप देखना है। और साथ ही यहाँ पर भी जो आपदाएं हैं, प्रदूषण की समस्या है, उसे भी देखना है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि भूगोल में भी 4 खंड हैं ABCD करके, और सभी से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप किसी भी 2 खंड के 2 प्रश्नों के उत्तर देंगे। और अगर आप
टिप्पणी टाइप के प्रश्न को सेलेक्ट करते हैं तो फिर 10-10 नंबर करके अगर हुआ तो 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और अगर सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन को लेते हैं तो 2 प्रश्नों के उत्तर आप किसी इन चारों खंडों में से कोई भी 2 ले सकते हैं। तो ये था पूरा सिलेबस जो मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को बताने का, समझाने का, और इसी के अकॉर्डिंग मेरा प्रश्न उत्तर भी आप लोगों के लिए होगा, आप लोगों की सहायता के लिए होगा। तो फिर स्टार्ट करेंगे इतिहास के प्रश्न से, जो सबसे पहला टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्राचीन काल का सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ के कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को प्रारंभ में बताऊंगी। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज ही आगे बढ़ते जाएंगे और प्रयास करूँगी कि हर एक टॉपिक के प्रश्न उत्तर आप लोगों के पास में उपलब्ध करा दूँ। तो मेरी ओर से आप लोगों को बहुत जितना हो सकेगा सहयोग रहेगा, और इतिहास भूगोल के सब्जेक्ट को मैं आप लोगों को पूरा प्रयास करूँगी अच्छे से अच्छे बताने का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले सिलेबस को देखेंगे, और जो प्रश्न उत्तर मैं तैयार कर रही हूँ आप लोगों का इतिहास का, वो प्रश्न भी देखेंगे। अगले क्लास में मैं आप लोगों को पेपर 4 के बारे में बताऊंगी, जो कि भारतीय संविधान और राज व्यवस्था, लोक प्रशासन और सुशासन से संबंधित होगा। तो मैं आप लोगों को 6 प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी दूंगी जितना मुझसे हो सकेगा। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने कितने सुझाव आप लोग मुझे अवश्य दें, आपके सुझाव ही मेरा मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद।